सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन, जो कि आपका पेपर होगा। उसके मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगा आज, और इन क्वेश्चनों को आप बच्चे जितने भी मैं आपको आज पढ़ाऊँगा उन क्वेश्चनों को आपको सबको याद कर लेना है, और इन क्वेश्चनों से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% इन्हीं क्वेश्चनों से आपको पेपर में सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे चलते हैं और क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जल निकास किसे कहते हैं, इसकी विधियाँ लिखिए। और बच्चों, जो कि आपका पेपर है फसल उत्पादन को, उसका पेपर आपको 28 मार्च को पेपर है। उस 28 मार्च को एक क्वेश्चन आपको सबकी सब पेपर में देखने को मिलेंगे, और इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बच्चों अच्छी तरीक़ा से मैं जितने भी आपको आज पढ़ाऊँगा वो आप याद कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जल निकास के कोई 4 उद्देश्य लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखते हैं जल निकास के लाभ लिखिए कोई 4। और बच्चे यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पृष्ठीय जल निकास नालियों एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर लिखना है कोई 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बच्चों डबल हो गया, 4 4 यहाँ पे 5 हुआ। सिंचाई और जल निकास में कोई 4 अंतर लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मृदा में अतिरिक्त जल से होने वाली कोई 4 हानियाँ लिखना है जब मृदा में ज़्यादा पानी हो से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कट आउट नालियों के लाभ तथा हानियाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। जल निकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है बच्चों। यहाँ पे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पौधों में नाइट्रोजन का कार्य लिखना है। तो बच्चों, ये कार्य पौधों में नाइट्रोजन के हुए, फास्फोरस के हुए, तो ये आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फास्फोरस का पौधों के लिए महत्व लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, जो कि अपना पौधों में पोटास के प्रभाव या कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों में लौह आयरन के कार्य लिखना है। और पौधों में जस्ते के कार्य लिखिए। बच्चों, जितने में मैं अभी आपको महत्व कार्य बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों का विशेष देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि कार्य पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कमी से होने वाले 3 प्रमुख लक्षण लिखना है बच्चों, 3 कोई। तो बच्चों, आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है RS स्टडी पॉइंट 10, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बच्चों अपने मित्रों को भी शेयर करना, जिससे कि मित्रों को शेयर करने से कुछ उनकी भी मदद हो जाएगी। और यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो अपना नेक्स्ट है 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसके महत्व लिखने हैं। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 17 है उसे देखना है। मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के कोई 3 अंतर लिखना है। और अपना जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखते हैं। मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कोई कारण लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, जैविक खाद किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व लिखिए। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा, इससे पहले मैंने आपको जो लगभग आपका पेपर शायद 6 मार्च का था, उसमें मैंने पशुपालन के मात्र 91 क्वेश्चन दिए थे। उससे आपके एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं गया है। इसलिए बच्चों, इस जो मैं मतलब अभी आपको ये जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना।
आओ यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 21 है, जीवांश और रासायनिक उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखिए। और बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, वो हरी खाद किसे कहते हैं और इसके महत्व लिखिए। यहाँ पर हरी खाद की सीमाएं लिखिए, जो अपना क्वेश्चन नंबर 23 है उसे। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवांश युक्त खाद के कोई 3 महत्व या लाभ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्मी कंपोस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट इसके बारे में बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद के कोई 3 महत्व लिखिए और इसके कोई 3 लाभ भी बताना है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 उर्वरक किसे कहते हैं। तो बच्चों जितने भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ाऊँगा उन क्वेश्चनों को आपको विशेष याद करना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपके लगभग एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। और इससे पहले मैं आपको पशुपालन का वीडियो भी दे चुका हूँ, उसमें मैंने 91 ओनली सिर्फ और सिर्फ 91 क्वेश्चन लिए थे, उससे एक भी क्वेश्चन पेपर से आउट नहीं हुआ है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से कुछ उन बच्चों को भी मदद मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम लिखना है एवं उनमें पाई जाने वाली प्रतिशत मात्रा भी बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 29 देखते हैं, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम तथा उनमें फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा एवं प्रतिक्रिया भी लिखिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो अपना 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 जैव उर्वरक किसे कहते हैं और इसके कोई 2 लाभ लिखिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पोटास युक्त उर्वरकों के नाम तथा उनमें पोटास की प्रतिशत मात्रा भी लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना। मिश्र तथा जटिल और उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, अधिक नाइट्रोजन से फसल को होने वाली कोई 4 हानियाँ लिखना है। यहाँ पे बच्चे मोस्ट क्वेश्चन है, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में अंतर लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं जो टिप्पणियाँ हैं, इन टिप्पणियों को भी बच्चों आप अच्छी तरीक़े से याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में टिप्पणियाँ पूछ ली जाती हैं, उसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 25 में नील हरित शैवाल, नंबर 2 देखते हैं इसमें एजोला, नंबर 3 देखते हैं राइजोबियम कल्चर और नंबर 4 एजोटोबैक्टर कल्चर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 जो कि 36 है उससे देखते हैं, खरपतवार की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, खरपतवार से होने वाले कोई 3 लाभ लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पौध संरक्षण क्या है और पौध संरक्षण का महत्व लिखिए। अब यहाँ पे देखना 39 क्वेश्चन नंबर, खरपतवार से होने वाली कोई 3 हानियाँ लिखिए। तो बच्चों खरपतवारों से क्या हानि होती है वो बताना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों आप अपने मित्रों को भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, वो है रबी की फसलों के खरपतवारों के नाम लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों पत्तियों के आधार पर जो अपने खरपतवार हैं उनका वर्गीकरण बताना है उदाहरण सहित। और यहाँ पे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, जो कि गेहूँ की फसल के कोई 2 खरपतवारों, यहाँ पे बच्चों ये वो है, यहाँ पे खरपतवारों सही से लिख लेना, खरपतवारों के सामान्य नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जो कि 43 है अपना, संबंधित तथा रोग्य खरपतवार की परिभाषा लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, धान की खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं पर। तो बच्चों इसमें आप
जो धान की है, सोयाबीन की है, मूंग की है, अरहर की है और उड़द की है। इन क्वेश्चनों को 4-5 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। आपको इन 5 क्वेश्चनों से 100% एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये पाँचों की पाँचों क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट हैं। तो बच्चे इसमें धान की खेती पर वर्णन करना है, जैसे उसका वानस्पतिक नाम लिखना है, कुल लिखना है, जलवायु लिखनी है, भूमि लिखनी है, खाद लिखना है, उर्वरक लिखना है, कीट एवं रोग लिखने हैं, बुवाई का समय लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये इतनी चीज़ लिखनी है आपको। और ऐसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, जो कि सोयाबीन की खेती का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। जो अपनी सोयाबीन की खेती है उसके बारे में बताना है, और उसमें भी यही सब लिखना है, वानस्पतिक नाम, कुल, उपकुल, ठीक है, जलवायु, भूमि एवं उर्वरक, भूमि की तैयारी लिखना है, बुवाई का समय लिखना है, रोग एवं कीट लिखना है। और यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंग 46 मूंग की फसल को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो बच्चों मैंने इसमें नाम लिख दिए हैं, ठीक है, वानस्पतिक नाम, कुल इसका, जलवायु है, भूमि है, खाद एवं उर्वरक है, रोग एवं कीट है, बुवाई का समय है। और बच्चों ऐसे ही अपना जो 47 है अरहर की खेती पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अरहर की जो खेती है उसके बारे में भी वर्णन करना है बड़े अच्छी विस्तार से, जो कि इसमें ऐसे लिखना है जैसे वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि, खाद एवं उर्वरक, रोग एवं कीट, बुवाई के समय। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है। जितने मैं क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ाऊँगा आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% आप के क्वेश्चन यही जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 अरहर की खेती पर वर्णन हो गया। अब 48 देखते हैं, उड़द की खेती पर वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। जो अपने उड़द है उसके बारे में बताना है, ऐसे ही जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वानस्पतिक नाम, कुल, उपकुल, जलवायु, भूमि, खाद, उर्वरक, रोग, कीट, बुवाई का समय। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसमें 49, जो कि धान की 82 विधि का वर्णन कीजिए और धान के पतले चावल की जातियाँ भी लिखिए। तो 82 विधि के बारे में बताना है धान की, और पतले चावल की जातियाँ भी बताना है। अब बच्चों चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 50 से, जो कि अपनी गन्ने की पीढ़ी क्या है, इसके कोई 2 लाभ और 2 हानियाँ लिखना है। तो गन्ने की पीढ़ी क्या है, इसके 2 लाभ और हानियाँ लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं 51 गन्ने की खेती पर वर्णन कीजिए। जो अपनी गन्ने की खेती उसके बारे में बताना है। ऐसे ही बच्चों 52 है, 52 चने की खेती पर वर्णन कीजिए। ऐसे मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, जैसे मतलब पेपर में पूछ लिया जाए उतना ही लिखना है। अगर बच्चों क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के आएंगे तो वो मतलब कम ही आपसे पूछेगा, इतनी चीज़ नहीं पूछेगा। ये लगभग 4-5 नंबर की इतनी चीज़ मैटर हो जाता है। और अगर 2 नंबर के आते तो इसमें बहुत ही कम पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पर देखते हैं मटर की खेती पर वर्णन करना है, और उसके मटर के उन्नतशील किस्म के नाम भी लिखना है। जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 54 है, मटर के उन्नतशील किस्मों के नाम भी लिखिए। और अपना जो कि क्वेश्चन नंबर 55 है, जो कि 55 है, गन्ने में लगने वाले कोई 2 रोग एवं उनका उपचार लिखिए। और 56 है, जो कि अपना 56 है, गन्ने के 2 कीटों का नाम लिखना है। तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 अलंकृत बागवानी का महत्व कोई 3 बिंदुओं में लिखिए, और अलंकृत बागवानी किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका महत्व बताना अलंकृत का, और अलंकृत बागवानी कहती किससे वो भी बताना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना 58 है। भारत में शोभाकारी उद्यानों के नाम लिखिए और तथा बताइए कि वे कहाँ पर स्थित हैं। जो भारत में शोभाकारी उद्यान के नाम लिखना है और ये बताना है कि वे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो अलंकृत बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव बताना है, और आपको ये विशेष ध्यान रहे कि मैं आपको आज जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप याद कर लेना। जो आपका पेपर है 28 मार्च को, आप
28 मार्च को पेपर देने जाओगे तो इन क्वेश्चनों से आपके एक भी पेपर बाहर नहीं जाएगा पेपर से, आप इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से याद करना। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, अलंकृत उद्यान के अंगों की सूची बनाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि अपना जो 61 है, हरियाली किसे कहते हैं, हरियाली किसे कहते हैं और डिबलिंग एवं टर्पिंग विधि में कोई दो अंतर भी लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन दोनों की दोनों अलग हैं, ठीक है, ये मैंने दोनों की दोनों इसमें जॉइंट कर दिए लगभग। अब यहाँ पे देखते हैं 62। अब इसमें 62 में देखते हैं अलंकृत उद्यान में, जो अपना अलंकृत उद्यान है उसमें हरियाली का महत्व लिखना है बच्चों। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 63 है 63, हरियाली की कोई 3 विशेषताएं भी बताइए, यहाँ पे 3 विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है 64, अच्छी हरियाली के लिए आदर्श स्थान की कोई 3 विशेषता लिखना है जो अच्छी हरियाली होती है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों वेरी मोस्ट है, दोनों इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, लॉन का निर्माण। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, जो कि 65 है आपका, लॉन का निर्माण करने में घास का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु बताइए और इसकी कोई 3 विशेषताएं भी लिखना है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66, हरियाली घास लगाने की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। तो हरियाली घास लगाने की मुख्य विधियों के बारे में बताना है, उसका वर्णन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, जो कि 67 है, हरियाली का पुनर्जीवन कैसे करते हैं। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना 68 है 68, हरियाली की देखभाल करने में अपनाई जाने वाली सावधानी लिखना है और जिनका विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान होता हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 देखना है बच्चों, वेरी मोस्ट है, लैंगिक का प्रसारण किसे कहते हैं, लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं। यहाँ पे बच्चों कहानी हुआ, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। तो लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं और उसके बच्चों लाभ भी बताना है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, जो कि 70 है, पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रवर्धन में कोई 3 अंतर लिखिए। ये भी आपका बच्चों क्वेश्चन मोस्ट है। तो बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप बच्चों इसे आपको अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कुछ आपके जो मित्र हैं उनके भी हेल्प हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, वानस्पतिक प्रसारण के कोई 3 लाभ लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 72, कलम लगाना किसे कहते हैं और कलम लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कलम लगाना किसे कहते हैं और कलम लगाते कैसे हैं, मतलब उसके बारे में सावधानियाँ भी रखना है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों 73 क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं वानस्पतिक प्रसारण की कोई 2 विधियों के नाम लिखना है। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कर्तन और दाब कलम में कोई 3 अंतर लिखिए। जो अपना कर्तन और दाब कलम है उसमें कोई बच्चों यहाँ पे 3 अंतर बताना है। अब यहाँ पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि 75 है, उसमें देखते हैं एनार्चिंग एवं ग्राफ्टिंग में कोई 2 अंतर लिखिए। बच्चे क्वेश्चन आपका ये अच्छा है, मोस्ट है, इसको आप याद कर लेना अच्छी तरीक़ा से। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं, जो कि 76 है, कल कायन क्रिया का चरणबद्ध वर्णन कीजिए। और यहाँ पे बच्चों देखते हैं 77 जो कि 77 है, अंगूर की खेती पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों जो अंगूर की खेती उसके बारे में बताना है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना 78 है, अंगूर के काट छाँट एवं ट्रेनिंग की किन्हीं 2 विधियों के नाम लेकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 79 केले की खेती पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों जैसे अगर इसमें पूछ लिया जाता है वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि, तो बच्चों जैसे पूछे उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 80, पपीते की खेती पर वर्णन कीजिए। ऐसे ही बच्चों इसमें भी लिखना है, जितना पूछा जाए उसमें उतना ही आपको
लिखना है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 81 है। केले की 2 प्रमुख किस्मों का वर्णन कीजिए। तो केलों की जो अपने केले होते हैं उसकी 2 प्रमुख जो अपनी किस्म होती है उसका ये बारे में बताना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब 82 पपैन किसे कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपका अच्छा है। पपैन किसे कहते हैं इसका महत्व बताना है और पपैन बनाने की विधि भी लिखिए। तो पपैन कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताना है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 83 है। पॉलीगैमस, बच्चों गैम्स लग गया है यहाँ पर, पॉलीगैमस हुआ। पॉलीगैमस पौधे क्या कहते हैं, या फिर पॉलीगैमस पौधे किन्हें कहते हैं। ठीक है, पॉलीगैमस पौधे क्या होते हैं, ऐसे कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 84 अंगूर की जलवायु बताना है। यहाँ पे अंगूर की जलवायु कैसी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो अपना अभी मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है अंगूर की खेती पर वर्णन, तो हाँ इसमें अंगूर की खेती का वर्णन नहीं बताया मैंने। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 77 अंगूर की खेती का वर्णन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा। ये उसमें आ सकता है कि मतलब इसकी जलवायु बताइए, तो वो जलवायु वही होगी इसकी। ठीक है, अब 85 देखते हैं। केले के उपयोग लिखना बच्चों इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 है आम की खेती के लिए जलवायु बताना है। जो आम की खेती होती है उसकी जलवायु बताना है। ये भी शायद लगभग हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अमरूद का आहार मूल्य क्या है। अब यहाँ पे 88 देखते हैं। आम के पौधों की आवश्यकता, जो अपने आम के पौधे होते हैं वो उसकी खाद की आवश्यकता बताइए। तो आम के पौधों की खाद की आवश्यकता बताना। आप देखते हैं 89 है जो कि अपना, उसमें देखते हैं आम का आहार मूल्य क्या है, या फिर उसे लिखिए। अब 90 क्वेश्चन देखते हैं। आम की खेती पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों आम की खेती पर वर्णन करना, जैसे उसका वानस्पतिक नाम, कुल हुआ, जलवायु, भूमि हुई, भूमि की तैयारी हुई, बुवाई का समय हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बारे में इसे बताना है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आम का एकांतरम फलन क्या है, इसके कारण एवं निवारण के उपाय लिखिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान रखना है, जितना पेपर में पूछा है ओनली सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है, कोई एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 अमरूद की खेती पर वर्णन कीजिए। तो अमरूद के बारे में बताना है। ठीक है, पेपर में जितना पूछा है उतना ही लिखना है आपको। अब देखते हैं 93 नींबू के किन्हीं 4 पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो अपने नींबू होते हैं उनके कोई 4 पौधों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम भी बताना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 94 आंवला की खेती पर वर्णन कीजिए। आंवला होता है ना, उसकी खेती पर वर्णन करना है। पेपर में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, जैसे उसका वानस्पतिक नाम हुआ, कुल हुआ, जलवायु हुई, भूमि की तैयारी हुई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 फल एवं सब्जी परिरक्षण किसे कहते हैं। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों आपका ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, जो कि अपना 96 क्वेश्चन को देखते हैं। फल एवं सब्जी पर रक्षण की सीमाएं लिखिए। तो अपने जो फल और सब्जी हैं उस पर परिरक्षण की सीमाएं होंगी बच्चों। यहाँ पे ये है अपना परिरक्षण, यहाँ पे इसको आप अच्छी तरीक़ा से लिखना। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है ब्लांचिंग क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। तो ब्लांचिंग क्या है उसके बारे में बताना, उसके लाभ भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 98 क्वेश्चन नंबर कैनिंग एवं बोटलिंग में कोई 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 99 फार्मिंग किसे कहते हैं, तो इसे बताना है। तो बच्चों आपका अपना RS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, RS स्टडी पॉइंट 10, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर करना। ठीक है, जिससे कि उन बच्चों की कुछ हेल्प हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें 100 है, जो अपना सुखाना तथा निर्जलीकरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आप आज पढ़ाऊंगा वो एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा, और आप इस वीडियो को जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊं इस वीडियो में उन सब क्वेश्चनों को आप विशेष देखना और याद करना, और फिर आपका जो पेपर 28 मार्च को उसको देने जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 28 मार्च को ये पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना 101 101 है ब्लांचिंग और फार्मिंग में कोई 2 अंतर लिखना है। यहाँ पे बच्चे ब्लांचिंग इसको आप सही लिख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 102 है 102 प्रोसेसिंग क्या है।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 103 है, जो कि अपना जेली क्या है और जेली के मुख्य अवयव उनकी प्रतिशत मात्रा भी लिखना है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 104, जैम और जेली में कोई 5 अंतर लिखिए। मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, जैम और जेली में अंतर। और कोई 5 लिखना है, क्योंकि ये पेपर में 5 नंबर का ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए 5 लिखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105, 105 है। अमरूद की जेली बनाने की विधि का वर्णन निम्न शब्दों में कीजिए और उसका आवश्यक सामग्री, फलों का चयन, एक्टिन का निष्कासन, पैक्टिन का परीक्षण, शक्कर मिलाना, जेली का पकाना, पैकिंग, सीलिंग एवं भंडारण सावधानियाँ। ये बच्चों अमरूद के बारे में, उसके बारे में बताना है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106, जेली बनाने में रखी जाने वाली सावधानियाँ कोई लिखना है, कोई 5 लिखना है बच्चों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, 107 है। टमाटर का सॉस बनाते समय आवश्यक सामग्री एवं सावधानियाँ का वर्णन कीजिए। तो टमाटर का सॉस कैसे बनाते हैं, उसकी आवश्यक सामग्री और सावधानियाँ भी यहाँ पर रखना है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 108, सेब के जैम बनाने का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत कीजिए तथा उसकी आवश्यक सामग्री और फल की तैयारी, शक्कर मिलाना, सावधानियाँ, पररक्षक का नाम और उसकी मात्रा और भंडारण लिखना है। ठीक है बच्चों, सेब के जैम बनाने का निम्नलिखित बिंदु पर वर्णन करना है, उसके अंतर्गत क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको इसमें सब बता दिया है। जितना पेपर में पूछा है बच्चों उतना ही लिखना है, उससे एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 109 है, जो कि अपना नींबू का शरबत बनाने की विधि लिखी। तो नींबू का शरबत कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको विस्तार से बताना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 110 है, जो कि अपना कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएँ लिखिए। तो कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में सीमाएँ लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं 111 है, जो कि अपना कृषि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके कोई 2 महत्व और 2 लक्षण लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 112 है, सहकारिता के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो सहकारिता के सिद्धांत लिखना है यहाँ पे 3। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में सहकारिता के विकास की कोई 3 बनाए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 114, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 3 लाभ लिखिए। तो बच्चों मैं आपको आज जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले भी मैं आपको एक डेमो दे चुका हूँ। उसमें मैंने मात्र 91 क्वेश्चन लिए थे, जो कि अपना पेपर था पशुपालन का। उन 91 क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन पेपर से आउट नहीं हुआ है। और इसमें मैं लगभग आपके 120 क्वेश्चन लूँगा, मतलब 120 क्वेश्चन होते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन 120 क्वेश्चनों से आपका जो पेपर होगा उसमें एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों आप अपने RSStudy.10 को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चों बातें ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 है, जो कि 115 है। फसल बीमा के कोई 3 लाभ लिखिए। तो फसल बीमा के लाभ बताना यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं यहाँ पे, भूमि बंधक बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके 3 लाभ लिखिए और इसके कार्य भी बताना है, कोई 3 कार्य भी लिखिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसान बैंक साख पत्र तथा फसल ऋण योजना की परिभाषा लिखिए। बच्चों अथवा में पूछ लिया कि KCC क्या है, इसके 2 लाभ भी लिखिए, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 117, किसान बैंक साख पत्र तथा फसल ऋण योजना की परिभाषा लिखिए और KCC क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया है, यहाँ पे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये फिर यहाँ पर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, प्राथमिक कृषि साख समितियों को 4 उद्देश्य लिखना है। और यहाँ पे 119 है, किसान को किन कारणों से वित्त की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 120, अगर वहाँ पे जो एक मिस प्रिंट हुआ था वहाँ पे जो काउंटिंग थी, अगर उधर से क्वेश्चन बढ़ता है तो 121 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 121 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपका पेपर होगा 28 मार्च को, और 28 मार्च को पेपर होगा। उससे पेपर में एक भी क्वेश्चन आपके इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने
इससे भी पहले आपको एक वीडियो पशुपालन की, उसमें क्वेश्चन मैंने डाले थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 91 क्वेश्चन थे। उसमें एक भी क्वेश्चन पेपर से आउट नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों इन क्वेश्चनों का विशेष देखना। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 है, कृषि वित्त से क्या आशय है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने टोटल कुल 120 क्वेश्चन लिए जो कि यहाँ पे ख़त्म होते हैं, समाप्त होती है 120 क्वेश्चन। तो बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से उनकी जो बच्चे हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।